हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स में लेक्चर 1 लेक्चर 2 में आपने बेसिक डेफिनेशंस देखी, जैसे पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर आई मीन डिस्प्लेसमेंट, देन एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो अब हम आगे का जो डिस्कशन है वो 1D 2D के हिसाब से कर सकते हैं। डेफिनेशंस बदलेंगे नहीं, चाहे हम 1D की बात करें चाहे 2D की बात करें। जो पिछले 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, काइनेमेटिक्स बेसिक लेक्चर 1 लेक्चर 2, ये दोनों बातें 1D 2D दोनों में लगातार यूज करनी होंगी हमें। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं आगे की बात। मैं 1 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूँ, मोशन इन 1D की बात कर रहा हूँ। तो 1D मोशन किसको कहते हैं? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो। जब पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा हो? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन is named as one dimensional motion. अब वो स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं एक्स एक्सिस के अलोंग हो, वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है, y इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग भी हो सकती है ना। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है मोशन की, पर वो स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। ठीक है ना। फाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में से इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एज्यूम करते हैं एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है और पार्टिकल का पाथ बनाना चाह रहा हूं, तो ये मैंने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, ये मैंने ड्रॉ किया वाई एक्सिस। मान लेता हूं मैं t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पर था। देखो इसमें टाइम तो इस एक्सिस पे हम शो नहीं कर रहे। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 2 पर था। फिर पार्टिकल ने ऐसा मोशन किया, t इक्वल टू 4 पे पार्टिकल x इक्वल टू 6 पे आ गया। देन अगेन द पार्टिकल रिटर्न बैक, और t इक्वल टू 6 पे पार्टिकल x इक्वल टू 3 पर आ गया। अब देखो बेटा, कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यह है कि पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है। आप ये मत सोचना कि ये तो घूमकर दूसरे रास्ते पे आ रहा है, नहीं, एक ही रास्ता है। पार्टिकल ऐसा जा रहा है, फिर घूम करके ऐसा जा रहा है। ठीक है ना। एक ही पार्टिकल है और ये पार्टिकल का पाथ है, ये पार्टिकल का पाथ है। अब इसमें अगर आपको कोई कहता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, तो फर्स्ट 4 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में जो हमने पढ़ा है वो अप्लाई कर दो। इट इज अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 के बीच में ये वाला जो वेक्टर होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो अगर ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 6 है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 4 और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी i कैप। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मोशन इन 1D में क्या करते हैं, हम इसको केवल 4 लिख देते हैं, 4 मीटर लिख देते हैं। +4 का मतलब है आई कैप और -4 का मतलब है माइनस आई कैप, बिकॉज एवरी वेक्टर, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, एवरेज एक्सेलरेशन हो, है ना, एवरेज वेलोसिटी हो, उसकी डायरेक्शन या तो प्लस आई कैप होगी या माइनस आई कैप होगी। तो हम प्लस आई कैप को प्लस से और माइनस आई कैप को माइनस से रिप्रेजेंट करना शुरू कर रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन में। So vector can be handled with help of plus and minus signs in motion in 1D. But in 2D you will have to write I cap, J cap, K cap. You will have to use 2-dimensional and 3-dimensional में। ठीक है। चलो, अगर मान लो कोई कहता है कि एवरेज, या मान लो ऐसा कहता है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स। अगर 6 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो 6 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ नीचे बना रहा हूँ, बनाना वही चाहिए मेरे को। 6 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो ये वाला वेक्टर हमें ड्रॉ करना होगा।
हालांकि पार्टिकल यहाँ से आगे गया और घूम करके यहाँ पर आया है, बट डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल वन। सो डिस्प्लेसमेंट यही वेक्टर लिखा जाएगा और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो ये x इक्वल टू 3 और ये x इक्वल टू 2 है, तो इसकी लंबाई 1 हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा जाएगा इस केस में, 1 i कैप, या इसको हम +1 लिख करके डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट 4 सेकंड में अगर कोई एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो क्या करेंगे, अगर कोई एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 4/4, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में ये 1 i कैप मीटर पर सेकेंड है, पर हम फिर वही बात करें कि हमने प्लस लिख दिया, हो गया काम। जैसे यहाँ अगर कोई कहता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता चल गई है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट 1 अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम 6, तो 1/6 प्लस 1/6 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई। अगर कोई कहता है इसी सेकंड पार्ट में, अगर कोई कहता है 0 to 6 सेकंड्स में एवरेज स्पीड बताइए, क्या बताइए, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालते हैं, थ्रेड स्केल मेथड से डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाला जाता है। तो आप एक थ्रेड को रखिए t इक्वल टू 0 पे, यहां से रखिए थ्रेड, और t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 6 के बीच में जहां जहां पार्टिकल गया वहां वहां थ्रेड ऐसे, जैसा मैं कर रहा हूँ डायग्राम में देखिए, ऐसे थ्रेड को फैला दीजिए और फिर इसको स्ट्रेच करके नाप लीजिए। तो इसको स्ट्रेच करेंगे तो देखो यहाँ से x इक्वल टू 2 to 6 मतलब 4 ये हो गया, और x इक्वल टू 3 to 6 मतलब 3 ये हो गया, क्या आ गया 7 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है, तो 0 to 6 में टाइम तो 6 ही लगेगा, 6 सेकेंड, ये आ गया 7/6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई एवरेज स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 7, 0 to 6 सेकेंड की बात कर रहा हूं मैं, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। तो ये y-x ग्राफ है, y-x ग्राफ है, मतलब पार्टिकल का x और y कोऑर्डिनेट, तो पार्टिकल x एक्सिस पे जा रहा है तो y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, इसलिए ऐसा है। आगे चलिए जरा देखिए, मैं कह रहा हूं और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। मान लो एक पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, particle moving along x-axis and its x-coordinate is given by 2t square plus t minus 1. Moving along x-axis. Who is moving? Particle is moving along x-axis. ठीक है, तो यहाँ से भी हमें बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। जैसे वहां पर तो मैंने इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दे दी, यहाँ पर आपको टाइम की वैल्यू रखनी होगी और x की इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे फाइंड वेलोसिटी, कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो किससे आएगा, dx/dt से आ जाएगा। क्या हो गया 4t + 1। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये dv/dt से आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और कितना है +4 है, मतलब आई कैप की डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट देख लेंगे हम इसकी, अगर ये मीटर में है और टाइम सेकंड्स में है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड यूनिट, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं, ध्यान से देखना, इसी की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं तो यहाँ टाइम है और यहाँ एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन टाइम का जो ग्राफ होगा इसकी वैल्यू 4 है, फिक्स है वैल्यू, तो ये ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा, ये ऐसा ग्राफ आएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी है 4, ये ग्राफ हो जाएगा। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू 4 ही है।
अगर मैं वेलोसिटी टाइम की बात करूं, किसकी बात करूं, वेलोसिटी और टाइम की बात करूं, तो आप जरा ध्यान से देखिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसा आएगा। वेलोसिटी तो v इक्वल टू 4t प्लस 1, तो ये y इक्वल टू mx प्लस c का कर्व है। किसका कर्व है, y इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप कितना है, 4, ठीक है, स्लोप 4 है। और अब इसको प्लॉट करना है तो प्लॉट करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, आप स्लोप और इंटरसेप्ट से लेकर कर सकते हैं, आप वैल्यू रखते टाइम जीरो पे बताओ वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, टाइम जीरो पे वेलोसिटी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला मुझे 1, और टाइम जीरो पे वेलोसिटी 1 है, और टाइम 1/4 पे -1/4 पे, टाइम अगर मैं -1/4 ले लूं, ये तो मैथमेटिकली ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो अगर टाइम -1/4 ले लिया जाए तो वेलोसिटी क्या आ रही, 0। एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये। किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसा, ठीक है। और पीछे मैं डॉटेड बना रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में टाइम नेगेटिव की बात हमें प्रैक्टिकली करनी नहीं है, हम तो टाइम पॉजिटिव की बात करेंगे। तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट जो आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। वी आर गोइंग टू ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ। जरा ध्यान से देखिएगा एक बात, एक्सेलरेशन है dv बाई dt, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्लोप है, इस कर्व का जो स्लोप है, dv बाई dt क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो इसका vt टाइम का स्लोप क्या हो गया, dv बाई dt। स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। और इसका स्लोप क्या देना चाहिए बताओ, dx बाई dt। इसका स्लोप क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। अब t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या है, देख लो, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू -1 है, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू -1 है, तो ये पॉइंट मैंने ले लिया -1, एक पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना है, उल्टा काम कर दिया मैंने। t इक्वल टू 0 पर किसकी वैल्यू -1 है, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू, तो xt ग्राफ तो ऐसा है, सॉरी, तो t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू -1, ये पॉइंट मिला ना, यहां से कर्व शुरू होगा। अब जरा ध्यान से देखो, dx बाई dt का मतलब इसका स्लोप है, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू पता है, उसके बाद यहां से x चेंज होगा, और इसका स्लोप कैसा आना चाहिए वो ये कर्व डिसाइड करेगा। देखो, वैल्यू इन दिस ग्राफ इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, वैल्यू इन दिस ग्राफ इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो यहां वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर जो भी कर्व आप बनाने वाले हैं, इसका स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा बताओ, वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो xt कर्व का स्लोप क्या होगा, बढ़ना चाहिए। स्लोप क्या होगा, बढ़ना चाहिए। पॉजिटिव स्लोप और बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप और बढ़ना चाहिए, बोलो भाई। तो पॉजिटिव स्लोप और बढ़ना चाहिए, तो मुझे तो ये कर्व ऐसा समझ में आ रहा है। देखो, इस कर्व के स्लोप के बारे में सोचो भाई, कर्व का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। देखो, आप टेंजेंट बना के देखो, अगर टाइम हमेशा बढ़ेगा तो यहाँ पे आप टेंजेंट बनाएंगे तो स्लोप कम आएगा, और इस टाइम को कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट बनाएंगे तो स्लोप देखो ज्यादा आएगा। एक ही कोऑर्डिनेट में अगर कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई लाइन यहां से यहां होती है तो स्लोप विल इंक्रीज, कोई लाइन यहां से यहां होती है, स्लोप विल इंक्रीज, ठीक है, दोनों तरफ विद साइन, स्लोप इज ऑलवेज टेकन विद साइन। यहां पर स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज व्हेन टेंजेंट rotates anti-clockwise, slope increases। अब देखना जरा, यहां स्लोप बढ़ रहा है, यहां पे बढ़ने का मतलब क्या है, 1 इसका हो सकता है स्लोप और 2 इसका हो सकता है, ये बढ़ रहा है। यहां पर भी स्लोप बढ़ रहा है, पर स्लोप कैसा है, यहां बताओ स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव है। कैसे पता स्लोप नेगेटिव है, बोलो भाई, क्लियर है बात। स्लोप कैसे आता है, तो अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला जो एंगल है, tan ऑफ दिस एंगल इज स्लोप,
और यहाँ अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाले एंगल का tan जो आएगा स्लोप, तो tan थीटा विल बी पॉजिटिव अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है, और tan थीटा विल बी नेगेटिव अगर थीटा 90 से 180 के बीच में है, और tan थीटा इज स्लोप ऑफ अ लाइन, tan थीटा इज स्लोप ऑफ ए लाइन। ये मैं आपको डिफरेंशिएशन के मीनिंग में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे स्लोप बढ़ेगा, पर नेगेटिव है। नेगेटिव में बढ़ने का मतलब इसका स्लोप होगा -2 और इसका स्लोप होगा -1। बताओ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा, -2 स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और यहाँ देख रहे हैं स्लोप का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, पर एक्चुअल में स्लोप यहाँ भी बढ़ रहा है और स्लोप यहाँ भी बढ़ रहा है। ये बात गांठ बांध लो, बहुत ध्यान से देखना इस वाली बात को, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। मैं क्या कह रहा था, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? गिवन दैट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, मान लो ये दिया हुआ है, तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट तो मिल गया आपको। अब आप ध्यान से देखिए, इस वाले पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज dx by dt, वो होगा वेलोसिटी। मतलब जैसे t इक्वल टू t0 पर अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू देखूं, तो ये अगर आता है v0, इसका मतलब है यहाँ पे जो भी कर्व मैं प्लॉट करने वाला हूं उसका स्लोप v0 होना चाहिए। अभी ड्रॉ करके दिखा दूंगा। ये बताओ टाइम बढ़ने पर इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हमेशा हमेशा पॉजिटिव है, सॉरी स्लोप नहीं, इसका इसकी वैल्यू टाइम यहां से यहां तक वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, पर घट रही है। घट रही है मतलब टेंजेंट का रोटेशन कैसा होना चाहिए? टेंजेंट का रोटेशन होना चाहिए कैसा? क्लॉकवाइज, क्योंकि जब कोई टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो स्लोप बढ़ता है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो स्लोप बढ़े घटेगा। तो स्लोप कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ देखो ये कर्व ऐसा आएगा, ऐसा। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट का स्लोप आएगा 0, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, स्लोप 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, ध्यान से देखना, अगर यहाँ टेंजेंट बनाऊं मैं ऐसा, तो इसको अगर मैं पीछे बढ़ाऊं, समझना ध्यान से, इसको अगर मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये एंगल मैं कह रहा हूं θ0 है। क्या बात समझ में आ रही है? एट t इक्वल टू t0 वेलोसिटी इज v0। कैसे पता? यहां से पता, t इक्वल टू t0 पे वेलोसिटी कितनी है? v0। इसका मतलब हुआ कि tan θ0 इज इक्वल टू v0। मतलब t इक्वल टू t0 पर इस xt ग्राफ का जो स्लोप आ रहा है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी यहां से रीड कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि vt ग्राफ में वैल्यू xt ग्राफ में स्लोप के बराबर होगी। समझ में आई बात क्या? ठीक है। और इसमें देखो टेंजेंट का रोटेशन कैसा हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे और यहाँ पे टेंजेंट, तो टेंजेंट का रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज मतलब घटना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बढ़ना। अगर किसी को डाउट हो तो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन करके एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन करके एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें घटना बढ़ना स्लोप वगैरह सब डिस्कस किया है, वहां से दोबारा आप देख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है बात? ऐसे ही एक छोटी सी चीज और बता रहा हूँ और फिर हम लोग आगे चलेंगे। जैसे यही बात इस तरह से हो सकती है कि मान लो यहाँ पर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया है। किसका ग्राफ दिया है? एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया है। और एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, और आपसे बोला जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ। कौन सा ग्राफ बताओ? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बताओ। और साथ में क्या दिया हुआ है? एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0। तो जैसे ही आपको पता लगा t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पहुंच गए आप, एक पॉइंट तो मिल गया। अब सोचो अगेन द सेम थिंग,
आप जानते हैं क्या? dv by dt इज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब है इस कर्व का स्लोप, vt कर्व का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा। इसका मतलब है t इक्वल टू टी नॉट पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है से a नॉट, it can be calculated by the slope of this vt curve at t corresponding to t equal to t नॉट। चलो यहां से देखो, बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है वीटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, वीटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि यही एक्सेलरेशन है, स्लोप पॉजिटिव। अच्छा बताओ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, इसका मतलब है स्लोप बढ़ना चाहिए, स्लोप बढ़ना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ये बना दिया मैंने, स्लोप बढ़ना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। बताओ इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं? कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, बिल्कुल स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देख लो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वीटी कर्व ऐसा आ जाएगा। बात समझ में आई? बहुत बेसिक बात मैंने बताई है, इस पर थोड़ा टाइम देंगे, दोबारा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी बात, और कैसे हम ग्राफ्स को हैंडल करते हैं। केवल पैराबोला रट लेने पे काम नहीं चलेगा, है ना? ये बात समझो, इससे काम होगा। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें ग्राफ को ओपन कर दूंगा, बिल्कुल ग्राफ पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और इन सब चीजों को करें। पर मैं चाहता हूं कि आप इसको समझे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो स्लोप में गड़बड़ है, स्लोप को समझने के लिए मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन करके एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, पहले उसको देखना है, फिर उसके बाद इसको आप देख सकते हैं और फिर हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी वीडियोस में कल डालूंगा और आप देख सकते हैं उसको बहुत आराम से। ठीक है, चलो, थैंक यू।